आज आपको एक छोटी सी बच्ची सुनीता की कहानी सुनाता हूँ जो 4 साल की है। सुनीता 4 साल की होती है और उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तब सुनीता और उसकी जो मम्मी है वो अपने मामा के घर चले जाते हैं रहने के लिए। तो सुनीता वहाँ पे थोड़ा सा अकेलापन फील करती है कि अब उसका कोई पुराने साथी संगी नहीं है, लेकिन वो बड़ी ही प्यारी बच्ची होती है और वहाँ पर उसे सब प्यार करते हैं। तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि अब थोड़े ही समय में वो 5 साल की हो जाती है और उसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर। तो सरकारी स्कूल के अंदर कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर वॉशरूम नहीं होते लड़कियों के लिए कुछ अलग से, और पंखे काम नहीं करते गर्मियों में, पीने के पानी की सुविधा नहीं होती। लेकिन अब उसे पता है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो सब कुछ बर्दाश्त करती है और सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो भी बड़ी खुददार होती है, अपने भाई से पैसे मांगना उसे भी गवारा नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में सुनीता सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाती है और वहाँ पर वो पढ़ाई में अच्छा अपना मन लगाती है। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें ये पता चल जाता है कि ये जो है ये अनाथ है, इसके पिताजी मर चुके हैं और ये अपने मामा के घर रहती है। तो ऐसे में जो बाकी बच्चे हैं उसे अनाथ अनाथ कह के चिढ़ाने लग जाते हैं। तो सुनीता ने कभी सोचा नहीं होता कि इतने छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे निर्दयी हो सकते हैं, पर वो ये बर्दाश्त करती है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। लेकिन वो पढ़ाई में अच्छी होती है, इसलिए उसके जो टीचर होते हैं सभी उसको बड़ा सहयोग करते हैं, उसे बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और एक लेडी टीचर होती है सौभाग्या, मिसेस सौभाग्या, तो वो उसे बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि उनकी खुद की कोई बच्ची नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि सुनीता उनकी अपनी ही बच्ची है। तो ऐसे में वहाँ पर स्कूल के अंदर उसके जो दिन हैं वो अच्छे निकल जाते हैं और उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, तो पढ़ाई के अंदर फर्स्ट आने लग जाती है स्कूल के अंदर पूरे। तो इस कारण उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं क्योंकि अब सबको उसकी ज़रूरत महसूस होती है कि ये पढ़ाई में सबसे अच्छी है। तो ऐसे में बड़े स्ट्रगल करते हुए, बड़े संघर्ष का सामना करते हुए वो स्कूल भी पास कर लेती है और कॉलेज में भी उसे एडमिशन मिल जाता है। और कॉलेज भी पास करने के बाद उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। तो नौकरी अच्छी जब मिल जाती है उसे, तो वो अपने घर आकर सबको बताती है। तो वो एक दिन क्या सुनती है अपने मामा के कमरे में वो बाहर होती है और मामा उसकी मम्मी को बता रहे होते हैं कि सुनीता को कहना कि अपना ध्यान रखे, किसी गलत संगत में पड़ के कहीं जुए की आदत ना डाल ले, क्योंकि कई बार पिता की आदतें बच्चों में आ जाती हैं। तो ये बात सुनकर सुनीता बड़ी हैरान हो जाती है कि ये बात तो उसे अपने पिता के बारे में पता ही नहीं थी। लेकिन उस समय वो चुप रहती है और जब उसकी मम्मी रात को उससे मिलती है तो सुनीता पूछती है कि मम्मी मुझे अपने पिताजी के बारे में बताओ कि उन्हें कोई गलत आदतें थी या नहीं थी, और उनका जो हत्या हुई थी वो कैसे हुई थी। तो उसकी मम्मी कहती है कि देखो अब तुम बड़ी हो चुकी हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे पिताजी को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन गलत संगत के कारण वो शराब पीने लग गए और जुआ खेलने लग गए। उन्होंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो इसी दौरान वो एक झगड़ा हुआ पैसों को लेकर और किसी ने उनकी हत्या कर दी, और उस आदमी का नाम जयंती कृष्णा था। तो सुनीता पूछती है कि क्या उस आदमी को सज़ा हुई। तो उसकी मम्मी कहती है देखो उसे कोर्ट में कुछ समय तो जेल में रखा, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उसे कोर्ट ने छोड़ दिया और हम आगे केस लड़ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे में सुनीता को बड़ा गुस्सा आता है कि जिस आदमी ने उसका बचपन छीन लिया, उसके पिताजी छीन लिए, वो उससे बदला लेगी। तो वो किसी तरह से जयंती कृष्णा के घर का पता लगाती है और उसके घर चल पड़ती है और पर्स में अपने चाकू रख लेती है। जब वो जयंती कृष्णा के घर के आगे पहुंचती है तो जयंती कृष्णा वहाँ खड़ा होता है और वो उसको देखती है। वो बड़ा ही शांत स्वभाव का आदमी लगता है और बड़ा ही हंसमुख स्वभाव से बड़ा अच्छा लगता है। उसे देखकर नहीं लगता सुनीता को कि ये आदमी किसी की हत्या भी कर सकता है। लेकिन सुनीता उसके पास जाती है और वो उसे अंदर बिठाता है। तो सुनीता उससे कहती है कि मैं राजेशपुरी की लड़की हूँ, आपका दोस्त, जिसकी आपने हत्या कर दी थी पैसों के लिए। पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं,
लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ सकती, किसी का खोया हुआ बचपन फिर से नहीं आ सकता। तो जयंती कृष्णा कहता है कि देखो बेटी, तुम्हें शायद पूरी बात का पता नहीं। तुम्हारे पिताजी मेरे एक अच्छे दोस्त थे, या मैं उन्हें एक अच्छा आदमी मानता था। उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे और कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर वापस लौटा दूंगा। तो मैंने कहीं से अरेंज करके उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए। 1 हफ्ते का समय बीत गया पर उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए। बाद में मुझे पता चला कि ये आदमी जुआ खेलता है, शराब पीता है। उसने पैसे ख़त्म कर दिए। मेरे बार बार मांगने पर भी उसने पैसे वापस नहीं किए। 1 साल का समय बीत गया। मेरी बच्ची बीमार होकर मर गई, मैं उसका इलाज नहीं करा सका। उसके गम में मेरी बीवी मर गई, मैं उसका भी इलाज नहीं करा सका। तो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और जब भी मैं आपके पिताजी से पैसे मांगता था, उसने मेरा अपमान ही किया, कभी मुझे पैसे वापस नहीं दिए। तो ऐसे में एक दिन मुझे आया कि मैं आपके पिताजी के पास जाऊं और उन्हें कहूं कि देखो, तुमने मेरा सारा परिवार ख़त्म कर दिया, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं उसके पास गया, लेकिन फिर से आपके पिताजी ने माफ़ी तो क्या मांगनी थी, बल्कि मेरा अपमान करना उन्होंने कर दिया। ऐसे में गुस्से के अंदर आकर मैंने आपके पिताजी का सर दीवार पे पटक मारा और वो मर गए। तो आपके पिताजी की हत्या का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उनकी अपनी ही कमजोरियाँ हैं। और मैं समझता हूँ किसी आदमी को अपना कोई कमज़ोर दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो सुनीता कहती है कि ये तो आपकी गलती है। तो जयंती कृष्णा कहता है, देखो बेटी, वो मर गए तो अच्छा हुआ। अगर उन्हें अभी तक ये आदत होती जुआ खेलने की, तो शायद वो आपको भी बेच देते जुए के अंदर। ये बात सुनकर जो सुनीता है चुप हो जाती है, उसकी आंखें पथरा जाती है, वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और जयंती कृष्णा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत धारणा बना रखी थी और अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है। और वो वहाँ से शांत मन से बिना किसी गुस्से के वापस आ जाती है। तो देखिए, ये जो सुनीता की छोटी सी कहानी है, ये हमें बताती है कि कैसे कई बार जो हमारे प्रियजन होते हैं, हम उनके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं कि वो उनमें कोई गलत आदत नहीं हो सकती या वो गलत नहीं हो सकते, हमेशा दूसरा ही आदमी गलत होगा। बट ये सच नहीं है, उनमें भी बहुत बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन हम अपने प्यार के कारण कई बार वो देख नहीं पाते। तो उम्मीद है ये सुनीता की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।